अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबसे पहले तो आप सब बहनों का जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स किए और कमेंट्स मतलब मुझे मैसेजेस किए कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, पूछती रही हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि 3 माह के गुजरने के बाद भी मुझे कोई याद रखेगा, लेकिन स्टिल जो है ना आप लोगों ने मुझे याद रखा हुआ है, तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। शायद मैं वापस ना ही आती मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच 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 के जो है ना मैंने व्लॉग, पता नहीं मैंने कितनी व्लॉग बनाए हैं, डिलीट किए हैं, मतलब एडिट करने के बाद भी डिलीट करती रही हूँ कि वॉइस ओवर नहीं हुई है, नहीं रहने दो, नहीं करना, छोड़ दो। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स, मतलब आप लोगों का प्यार भी कह सकते हैं, और दूसरा मतलब मैंने कहा कि वाकई रीज़न कोई नहीं है छोड़ने की कि मैं क्यों छोड़ूं। बस मैंने एक ब्रेक लिया था। ब्रेक क्यों लिया था उसके पीछे बहुत सी चीज़ें थी। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें आपको पता चल ही जाएगा, मे भी वह मेरे बताने के बगैर ही पता चल जाए तो ब्रेक भी हो गया। बस फिर मेरा दिल जो है ना वो हो गया था, उकता गया था कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना सब कुछ। बहरहाल जी मैंने बड़ी एक कोशिश करके, अभी भी मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, 15 से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो मैं वापस आई थी और मैंने कोई व्लॉग जो है ना वो नहीं बनाया। और ये वहाँ से आकर फिर मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया था। एक दो छोटे छोटे क्लिप्स बनाए फिर डिलीट कर दिए। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे होगा ही नहीं। फिर वही बात है ना कि बंदा इर्द गिर्द देखता है, कमेंट सेक्शन में आती थी, देखती थी, या हस्बैंड मुझे कहते थे कि किसी की कॉल आई है, मतलब यहाँ तक कि उनके नंबर पे कॉल्स वगैरह भी, मैसेजेस वगैरह भी व्हाट्सएप पे आते थे। लोग पूछते थे कि आप मतलब मैं किधर हूँ, तो मुझे ना बड़ा अच्छा अजीब सा भी लगता था। मैंने कहा कि मैं मतलब छोड़ दिया है, बस मैंने नहीं बनाना, तो क्या मैं व्लॉग बनाऊँ, वही रूटीन वही सब कुछ। लेकिन सच में अभी भी मैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी ये तकरीबन फजर के बाद का टाइम है, तो मैं इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो वहाँ पे अभी भी 4:30 पे एक डीएम आया हुआ था। मुझसे पूछ रही थी आप कहाँ हैं, व्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो मुझे ना बड़ा ऐसे हुआ कि यार मेरे पास वीडियो बनी हुई है, ये वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई थी। तकरीबन ये जुम्मा जो है ना, लास्ट वाला जो जुम्मा है तब की ये वीडियो है। बना के मैंने एडिट भी किया है, मतलब सारा काम मैंने इस पर किया है कि नहीं मैं इसको मैं ना अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया। आज तकरीबन 8 दिन गुजर गए, 8-10 दिन तकरीबन गुजर गए, तो मेरा दिल नहीं किया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं फिर उठी हूँ, तो आई हूँ मैं दूसरे रूम में। मैंने कहा नहीं मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और वॉइस ओवर करते हुए भी मैंने पता नहीं पहले 5-6 दफ़ा थोड़ी थोड़ी वॉइस ओवर की है, उसको डिलीट किया है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बात करूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि नया नया है, मतलब रीस्टार्ट करना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल है मेरे हाल से, पहली दफ़ा से ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। बहरहाल जी आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब आप लोग मुझे अभी तक जो है ना वो याद रखेंगे। तो मैं जी वापस आ गई हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जो ना रेगुलर हूँ, लेकिन आपने मेरा साथ देना है मुझे मोटिवेट करते रहना है ऐसे ही। तो और व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, क्यों छोड़ दिए थे, इसके पीछे भी बस कुछ फैमिली में थोड़े से टेंशन प्रॉब्लम्स चल रही थी। बल्कि तो अब तो मैं कहूँगी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो गई हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि जिनको हम चाह रहे थे कि नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन वही बात है ना, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है। तो कह लें कि हम ज़रा अपोज़िट डायरेक्शन में भाग रहे थे कि नई चीज़ें जो है ना वो इस हिसाब से हो जाएं। खैर मेरी फैमिली भी बहुत से लोग जो है ना वो देखेंगे व्लॉग, उनको तो खैर पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर मुझे बतानी चाहिए। तो लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी है। मुझे तो यही लगता है जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है, जो लिखा होता है और वो होके रहता है। मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव है। ठीक है, मैं बस वो कह लें कि एक इंसान है ना, इंसान कोशिश करता है कि नहीं हमारे हिसाब से ये चीज़ें हो जाएं, जो हम सोच रहे हैं या जो हम करना चाह रहे हैं ना वैसा हो। लेकिन वही बात है कि एंड वही होता है जो अल्लाह की तरफ से लिखा होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होना होता है। तो बस जी फिर वैसा हो गया, और सारी चीज़ें जो है ना कह लें कि जो भाग दौड़ थी ना वो ख़त्म हो गई है।
तो अब हम जो ना वो फ्री हो गए हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, क्या कह सकते हैं। तो बाकी बस ये है कि अपने बड़े जो है ना उनकी कमी बड़ी महसूस हुई है, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे ना, मतलब हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि कैसे संभालना है, क्या है। हमारे तक वो ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात, फैमिली मैटर्स जो है ना वो आने ही नहीं देते होते थे, खुद ही संभाल रहे होते थे। हमें कोई नहीं होता था, हम पढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, फिर हमें कोई वो नहीं होता था, ना हम गुस्से थे ज़्यादा। लेकिन अब अब्बू नहीं है और एकदम से जो है ना वो सर पे पड़ गई हैं, और ऊपर से मैं जो है वो बड़ी भी हूँ फैमिली में, मतलब अपने बहन भाइयों सबसे बड़ी हूँ मैं। तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आप कह सकते हैं मैंने खुद ही ज़्यादा लिया है शायद। उन्होंने तो खैर क्या मुझे तंग करना है, लेकिन मुझे खुद ही जो है ना वो कह लें कि टेंशन मैंने ज़्यादा ली है। तो जिस वजह से मैंने फिर व्लॉग जो है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ को छोड़ूं। मतलब ना तो मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती थी, छोड़ नहीं के उनकी देखभाल करना या उनको देखना, उनको टाइम देना, उनको अटेंड करना, जो एक मदर की ड्यूटी होती है, उससे भी नहीं मैं भाग सकती थी, अपने घर की ड्यूटी से भी मैं भाग नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कौन सी साइड है जिसको मैं छोड़ के ना थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ और इस मामले की तरफ जो है ना वो मैं अपने आप को जो है ना वो लगा लूँ। कि फिर मुझे लगा कि हाँ यार, इसको छोड़ सकते हैं, ये मेरी एक ऐसी ड्यूटी है जो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, और इसमें मुझे कोई वो भी नहीं था कि इसके ना करने से मुझे कोई नुकसान हो जाना था या कोई परेशानी होनी थी। तो फिर मैंने जी यूट्यूब को कुछ टाइम के लिए जो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। पहले तो मैंने ये सोचा था, फिर बीच में मैंने ये सोचा कि नहीं छोड़ ही दो, करते ही नहीं है काम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही बात है ना कि वक्त जो है ना वही डिसाइड करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो फिर बस अभी भी 15-20 दिन हो गए मुझे, मतलब आए हुए 15 दिन से है ज़्यादा ही थे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, वॉइस ओवर मैं भी कर रही हूँ। तो अभी तक मैं फ़ैसला नहीं कर पाई, तो आज बस फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं भाई, सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, अपना मतलब अपने आप को जितना मैं बिज़ी करूँगी ना उतना मैं ठीक रहूँगी। कहते हैं ना बेला बंदा भी बस वो एवं ही फ़िज़ूल की सोचें आती रहती हैं, तो इससे बेहतर होता है कि बंदा उठे और अपना काम करे, बिज़ी हो जाए। क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा नहीं। और बाकी मुझे प्रेशर किसी की तरफ से नहीं है कि मैंने व्लॉग बनाने ही बनाने हैं, मैंने ये करना ही करना है या कुछ भी है। ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं करना चाहूँ तो कर लूँ, नहीं करना चाहूँ तो ना करूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे मतलब यही कहते हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई इसमें वो नहीं है कि भई काम करना ही करना है। तो उन्होंने मुझे, हाँ, मुझे कहते रहे हैं जब आप लोगों के मैसेजेस या व्हाट्सएप पे उनके नंबर पे कॉल वगैरह आती थी तो मुझे बताते ज़रूर थे। तो लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा नहीं जी उठ के करो काम या ऐसा है। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, मेरा दिल करता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं करता तो छोड़ भी दिया था। तो बस ये चीज़ है जी। बाकी आप सबके प्यार का सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं पढ़ती रही हूँ, गाहे बगाहे मैं चैनल अपना खोल के देख लेती थी जब मैं बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स होती थी या बैठी होती थी या मुझे कोई और ज़हन में बात नहीं चल रही होती थी तो मैं खोल के देख भी लेती थी। लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ है कि 10-10 दिन मैंने चैनल को खोल के नहीं देखा। तो खैर बस ये जब से घर आई हूँ ना तो थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने घर में आके ज़रा। खैर उधर भी मुझे कोई काम नहीं होता अम्मी के घर, बस वहाँ पे फैमिली में ज़रा थोड़ा और सिस्टम होता है। तो फिर यहाँ पे मैं जब भी देख ही लेती थी। बहरहाल जी मैंने फिर एंड वही डिसाइड किया जो मैं आपके सामने आ गई हूँ। मैंने कहा नहीं व्लॉग बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ करते हैं ताकि बाकी हर चीज़ से जो है ना वो आपको आज़ादी रहे। तो बस जी यहाँ पे ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे जो एक तो पीछे अभी गुजरा है, एक इससे पीछे वाला ये तब का व्लॉग है। अब देख लें कि मुझे ये व्लॉग बनाए भी बड़ा यानी कि एक 10-12 दिन तो गुजर ही गए। तो इसको भी मैं डिलीट करने ही वाली थी, 1-2 दिन पहले मैंने बंद करो यार, क्या है भाई कोई नहीं करना। तो बस चैनल को डिलीट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर हिम्मत करके मतलब जो भी पूछता था ना कि क्यों नहीं, फैमिली में भी ज़ाहिर बात है लोग पूछते ही हैं, मतलब बहन भाई हैं या अम्मी भी पूछ रही थी। तो बस यही कह रही थी बस दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। तो बस जी फिर मैंने कहा नहीं, अपने आप को बिज़ी करना है बस किसी सूरत। पहले मैंने सोचा कि मैं कोई ना जॉब कर लेती हूँ, फिर मुझे बच्चों का होता है कि फिर बच्चों को बंदा अच्छे से अटेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि आप फ्री घर में रहते हैं ना, मतलब जहन आपका वहीं फ़िजूल बातों की तरफ जाता ही रहता है, सोचों की तरफ जाता ही रहता है। तो बस फिर हम आ गए हैं जी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर हूँ कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो
वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जब तक बच्चे घर पे हैं ना, आजकल की रूटीन भी इतनी अजीब सी है, लेट सोना लेट उठना, खाना पीना, मतलब अजीब ही सब अपने अपने वो बने हुए हैं, टाइम टेबल बड़ा अजीब सा हुआ है। तो ये है कि बच्चों के जब स्कूल वगैरह लगेंगे ना, फिर एक अच्छी सी रूटीन बनेगी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में 2 से 3 व्लॉग जो ना वो लगा दूँ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, सारा व्लॉग मेरा तकरीबन ख़त्म ही होने वाला हो गया। यहाँ पे मैंने आज फ्राइडे का दिन था, तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग बनाते हैं, मूड अच्छा था तो शुरू कर लिया। फिर ये है कि बनाना था पुलाव, तो बेटा जी आए हैं तो वो कहते हैं नहीं मम्मा बिरयानी बनाए। जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी तो उसने बिरयानी का जो है ना वो मुझे लगा दिया। तो मैंने फिर कहा चलो जी इसको बिरयानी बना लेते हैं। तो बस इस तरह से आप देख रहे हैं जी, मैं बिरयानी बना रही हूँ। और मैंने कहा चलें बिरयानी बनाते हैं या पुलाव, मेरे पहले जहन में था कि अच्छा सा एक जो है ना वो एंट्री व्लॉग लगाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है बस नहीं दिल किया। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं जी, पता नहीं क्या रेसिपी आपने देख ही ली होगी, बातें तो है मेरी सुन रहे होंगे, साथ साथ वीडियो को भी आप देख ही रहे हैं। तो तकरीबन चिकन वाला जो मसाला है ना वो बन गया था। तो साथ ही मैंने जो है ना चावल भी बॉईल करने के लिए पानी रख दिया। अच्छा, मेरी ना ये 2-4 वीडियोस में वॉइस ओवर थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि मैं बार बार डिलीट करके इसको रोक के डिलीट कर रही हूँ, फिर बात कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। और बस देखें, आज मुझे कोई बात नहीं आएगी करनी। और बस आते हुए में आपने देखा था कि शुरू में हम लोग जब आ रहे थे तो अम्मी मेरे साथ आई थी। अम्मी ने मुझे कहा कि चलो मैं आपको छोड़ के आती हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मतलब इस दफ़ा ना घर आने को, वरना मैं ज़्यादा दिन नहीं उधर रहती, मेरा दिल नहीं लगता। मैं जब जाती हूँ ना गुजरात तो मेरा दिल नहीं इतना, मतलब मेरा दिल होता है बस जल्दी जल्दी घर जाऊँ। तो इस बार पता नहीं अजीब सी एक थी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, अगर मुझे लगा कि बतानी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। पर मुझे यही लगता है कि नहीं बतानी चाहिए यार, ये चैनल मेरा है। मुझे ये लगता है कि मुझे बस अपने तक ही रखना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी मुझे ये भी डर लगता है, डर तो नहीं है लगता, डर किस बात का, कि अगर मेरी फैमिली चूँकि देखती है तो उसमें 100 होते हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे। अगर खुद ही बता दे कोई तो वो एक अलग बात है। बाकी फैमिली मैटर्स जो है ना वो फैमिली तक ही रखने चाहिए। हाँ, ये मत सोचिएगा कि हमारी आपस की, मतलब हस्बैंड वाइफ की ऐसी कोई बात है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशबाश, अल्लाह का लाख हज़ार करोड़ हाँ शुक्र है कि हम लोग, मतलब हमारे में कोई ऐसा वो नहीं है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो, क्योंकि सोच आती है कि हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम ना हो गया हो, इसलिए ना व्लॉग बना रही हूँ। कुछ लोग जो है वो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे, सबके घरों को आबाद रखे। अल्लाह ताला किसी को इस तरह की परेशानियों में मन ना डाले, मतलब बस यही दुआ है मेरी तो। और बस यहाँ पे जी ये देखें, तकरीबन बिरयानी का जो है ना वो हो गया था। अच्छा, मैंने सोचा पहले मैं और बर्तन ले लेती हूँ, उसमें जो है ना वो मैं लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सारा सालन निकाल लेते हैं, इसी में लगाते हैं खुले बर्तन में। और धनिया और पुदीना जो है ना, जब से मैंने ऐसे चावल में डाल के बॉईल करना शुरू किया ना, तो ये इसी तरह इसका कलर रहेगा। अगर ऊपर से डाल देती थी ना बिरयानी में, तो वो उसका कलर ऐसे ना, जब उसका दम खोलते हैं तो ऐसे काला काला सा अच्छा नहीं लगता, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब ये देखें बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। जब पूरी बिरयानी बन भी जाएगी ना, तो धनिया और पुदीने का कलर चेंज नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे ये देखें, मेरा बेटा जो है ना वो, उसको पहले भी जब मैं फ्राई कर रही थी ना, रूहान उसको होता है कि मुझे चिकन चाहिए, तो अभी फिर आया मम्मा मुझे चिकन दें। तो मैंने फिर उसको फिर निकाल के एक पीस दे दिया। और यहाँ पे मैंने बस लगा दिया जी इसको दम। ऊपर से मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल रही थी, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाला है। ये वैसे ना ही डाले तो अच्छा, लेकिन मेरा बेटा कहता है जी इसके बगैर बिरयानी जो है ना वो बिरयानी नहीं मामा लगती। तो मैंने फिर थोड़ा सा दही में इसको मिक्स करके, तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया। बाकी बिरयानी फटाफट बन गई, अब उतना ही टाइम लगा है। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उसको बड़ी अच्छी लगती है अलियान को। और बस यहाँ पे ये धनिया जो था ना रखा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये मैंने निकाला। ये तो ख़राब हो गया था, मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने रखा था। तो बस उन्होंने ना एयर टाइट वाले में, इसमें नहीं ना रखा, इसमें ये जो है ना सही रहता है, एयर टाइट वाला बॉक्स है। तो रख तो उन्होंने दिया था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ही ख़राब लगा। फिर मैंने उसको जो है ना वेस्ट कर दिया। फिर मैंने इसमें डाल के, थोड़ा सा ही बचा था अभी,
तो वो मैंने फिर रख दिया। साथ ही मैंने कहा चलें जी सैलड भी बना लेते हैं, बिरयानी के साथ अच्छा लगता है रायता सैलड। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है बाकी कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको नहीं होता कि अगर कोई बिरयानी या पुलाव बनाना तो वो कहेंगे बस ऐसी, जो उसका टेस्ट आता है ना वो वैसे ही अच्छा लगता है उनको। तो फिर भी मैंने बना लिया था। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे और अगर हमने भी खाना हुआ, मैं तो है खाऊंगी, तो अगर उन्होंने भी लेना हो तो वो भी ले लेंगे। तो मैंने ना इस तरह से अलग से भी जो है ना वो सैलड काट लिया था, खीरे और टमाटर, क्योंकि रूहान माशाल्लाह बड़ा खुश होकर खा लेता है। और बाकी टमाटर, खीरे और प्याज जो है ना मैंने चॉप करके दही में भी ऐड कर दिए थे, रायता सा बना लिया था। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? बारिशें हो रही हैं, बहुत बारिशें हो रही हैं। तो हम लोग तो खैर घर पे ही हैं, कहीं आना जाना हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द भी जो है ना वाक़यात हो रहे हैं इस्लामाबाद में। जैसे कि कल भी ये DHA में थोड़ा आपने सुना ही होगा वाक़या जो हुआ है। तो मुझे तो है, मैं कह रही हूँ, पहले मैं सोचती थी नहीं बारिश होती है तो बाहर जाते हैं ज़रा घूमते फिरते हैं, तो जब से मैंने ये सुना मैंने कहा नहीं कहीं नहीं जाना, घर पे रहो भाई। तो आप लोग भी घर पे रहें, सेफ़ रहें। मैं तो सबको यही कहूँगी कि इस तरह का मौसम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सैर करना कोई इतना ज़रूरी है कि आप अपनी जान पे खेल के जो ना वो सैर करें, बच्चों के साथ जाएं आप, यानी कि घर पे रह के भी अपना जो ना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम जो ना स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि बिरयानी बनाएं, खाएं, पकोड़े बनाएं, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाएं और घर में बैठ के जो ना एंजॉय करें। भाई मुझे तो इतना खौफ आ गया ना ये चंद वाक़ये जो हैं इनको देख देख के। पहले मुझे बड़ा होता था कि बारिश हो रही है तो चलो जी हम बाहर ज़रा घूमने फिरने चलते हैं, लेकिन अब जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल ही नहीं मानता। तो बस यहाँ पे बिरयानी जो है मेरी रेडी हो गई थी। मैंने एक दफ़ा अच्छे से चम्मच चला दिया है और साथ ही मैंने दस्तरखान लगा दिया था। मैंने कहा बस खाना खाओ और मतलब मन्नू वेला करो तो बस बच्चे जब पढ़ के चले जाते हैं ना, उसके बाद जो काम होता है वो करके, तो बस मेरा दिल होता है बस मैं खाना वगैरह इनको दूँ और किचन समेट के जो ना बस लेट जाऊँ। तो बस बच्चों ने खा लिया, बच्चे खुश हो गए, तो हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो गई है। सही है, नमक शमक सही है। और बस ये खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग ज़रा बाहर निकल गए थे। मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, ज़रा बाहर का जो ना घूम के आते हैं ज़रा। इन दिनों में बारिशें वगैरह बिल्कुल नहीं थी, मौसम मतलब सही था, आप देख सकते हैं। तो खैर हम जाएँ भी ना तो बस करीब ही जाते हैं, इधर PWD में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाते हैं। तो एक चक्कर लग जाता है, थोड़ा दिल जो है ना वो बहल जाता है, थोड़ा अच्छा फ़ील होने लग जाता है, क्योंकि पूरा दिन घर में रहते हैं ना। तो फिर ज़रा शाम को रात के टाइम जो है ना एक चक्कर अगर लगवा देना हस्बैंड, तो समझो कि बस आपका दिन बन जाता है। तो बस जी थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे, लेकिन अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।